If you like this session, please do subscribe, like, and share. Let's start. For an honest broker, जो मतलब ब्रोकर है, मीडिएटर है, उसके हॉनेस्ट होने की बात हो रही है, ईमानदारी की बात हो रही है। ये अभी क्या हुआ है कि इंडिया और रसिया के बीच में ये जो बातचीत हुई है, उसके बीच में रसिया चाइना से भी बात किया है भारत के बात के साथ साथ। तो रसिया इसमें एज अ ब्रोकर की तरह काम कर रहा है, उसी के बारे में पूरा एडिटोरियल दिया है। एनी ऑफर फ्रॉम रसिया टू प्ले द फैसिलिटेटर मतलब होता है सुविधाजनक, मतलब कि जो सुविधा को बढ़ा दे। इन टॉक्स विथ चाइना मस्ट बी स्क्रूटनाइज्ड क्लोजली। एनी ऑफर फ्रॉम रसिया, कोई भी ऑफर हो फ्रॉम रसिया से टू प्ले द फैसिलिटेटर रोल की तरह इन टॉक्स विथ चाइना, मतलब चाइना से बातचीत के लिए मस्ट बी स्क्रूटनाइज्ड क्लोजली, इसकी मतलब क्लोजली सावधानी पूर्वक इसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। मतलब ये भारत के लिए कहा गया है। मतलब भारत रसिया से बात कर रहा है एज अ फ्रेंड, एंड रसिया टॉक्स टू चाइना से भी बात कर रहा है। तो मतलब भारत को इस जांच करनी चाहिए कि ये सही में मतलब रसिया हमारे लिए सही है या नहीं है। डेज आफ्टर अ मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिल्ली, रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हेल्ड अ समिट वाई वीडियो कॉन्फ्रेंस विथ अ चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। डेज आफ्टर मीटिंग मतलब कि आफ्टर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद इन दिल्ली में रसिया प्रेसिडेंट का व्लादिमीर पुतिन का आफ्टर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बाद रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हेल्ड अ समिट, उन्होंने एक समिट रखा बाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विथ चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग के साथ। मतलब ऐसा है, रसिया प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी से दोपहर में बातचीत की, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की किसके साथ, तो ये चाइना के जो राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग के साथ। वाइल द टू मीटिंग में हैव फोकस्ड ऑन बायलैटरल इशूज, जबकि ये दोनों मीटिंग जो हुई थी ये बायलैटरल इशूज पे, इनकी द्विपक्षीय वार्ता पे फोकस्ड थी, मतलब केंद्रित थी। द कन्वर्सेशन अपीयर टू, और ये इन दोनों में ये जो बातचीत हुई है वह ऐसा दिखाई दे रहा है, हैव ओवरलैप्ड इन अ अनयूजुअल वे, ये मतलब कि ओवरलैप्ड हो गई, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हो गई एक अनौपचारिक तौर पे। अनयूजुअल मतलब अनौपचारिक तौर पे ये एक दूसरे से ओवरलैप्ड हो गई। कैसे? क्योंकि भारत का दुश्मन चाइना है और भारत रसिया से बात कर रहा है, उसके बाद चाइना से रसिया बात करने लगा, तो वही है, ओवरलैप्ड हो गई अनयूजुअल वे से। अकॉर्डिंग टू अ सीनियर क्रेमलिन ऑफिशियल, ये मतलब किसके अनुसार, ये सीनियर ऑफिशियल इनके अनुसार, आफ्टर डिस्कसिंग विथ मिस्टर मोदी, डिस्कसिंग के बाद मिस्टर मोदी से इंडिया प्रॉब्लम विथ चाइना अग्रेशन, जो कि मतलब कि इंडिया से प्रॉब्लम हो रही है चाइना अग्रेशन का, मतलब ये जो आक्रामक रवैया है चाइना का भारत के प्रति, ये ऐसा बातचीत हुआ इंडिया और रसिया के बीच में कि ये जो इंडिया का प्रॉब्लम है चाइना के साथ और चाइना का जो आक्रामक रवैया है, विच वर रेज्ड पब्लिकली ड्यूरिंग द विजिट बाय डिफेंस मिनिस्टर, ये मतलब कि मतलब पब्लिकली मतलब सभी के सामने ये उठाया गया था। कब? ये ड्यूरिंग द विजिट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, जब अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको पब्लिकली तौर पे इसको मतलब दिखाया था, लोगों को बताया था। मिस्टर पुतिन ब्रीफ्ड मिस्टर जिंग ऑन द हिज टॉक्स इन दिल्ली, जिसको मिस्टर पुतिन ने ब्रीफ किया, बताया मिस्टर जिंग को ऑन अ टॉक्स इन दिल्ली से मतलब कि भारत से बातचीत के बाद। द ऑफिशियल देन इंडिकेटेड दैट अ ट्राइलेटरल समिट ऑफ द लीडर्स ऑफ रसिया
ये जो ऑफिशियल देन इंडिकेटेड, ऑफिशियल जो मीटिंग हुई है वो साफ साफ दर्शा रही है दैट ट्राइलेटरल समिट, और ये जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, समिट वार्ता हुई है लीडर ऑफ रसिया, रसिया से उनके लीडर्स का, इंडिया एंड चाइना RIC कुड बी हेल्ड इन द नियर फ्यूचर। ऐसा न हो जाए कि मतलब इंडिया, चाइना और रसिया मिलकर एक तीन, ऐसा फ्यूचर में ना हो जाए, ऐसा मतलब लेखक कहना चाह रहा है कि मतलब RIC मतलब रसिया, आई मतलब इंडिया और चाइना, कुड बी हेल्ड इन नियर फ्यूचर, ऐसा ना हो जाए, RIC ना बन जाए। वाइल वुड पिक अप ऑन द मोदी पुतिन एक्साई कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द RIC, जबकि ये जो वुड पिकअप, ये जो मोदी पुतिन की जो कन्वर्सेशन चल रही थी इसके दौरान RIC समिट ऑन अ साइड लाइन, और इसके साथ ही मतलब साइड लाइन बाई लाइन ये RIC मीटिंग भी हो रही थी ऑफ द ओसाका G20 समिट में, जो कि 2019 में रखी गई थी। हाउएवर, हालांकि मच हैज़ अकर्ड बिटवीन दैट समिट एंड टुडे, और जो मतलब कि समिट हुई है, मुलाकात हुई है बिटवीन इन देशों के बीच में, दैट समिट एंड टुडे, जो मुलाकात हुई है, जो मीटिंग हुई है जो आज, चाइनाज हैज़ अग्रेशन एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये जो चाइना का जो आक्रामक रवैया है एट द लाइन LAC पे, हैज़ डेंटेड, जिसने मतलब कि डेंटेड होता है जैसे कि मतलब कि कमज़ोर कर देना, चाइनाज अग्रेशन एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैज़ डेंटेड, जिसने उसको कमज़ोर कर दिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, होप्स ऑफ पीसफुली कोएग्जिस्टेंस, और मतलब कि जो इसको शांतिपूर्वक कोएग्जिस्टेंस साथ साथ, एंड ग्रोथ बिटवीन द नेगबियर्स, और ये जो जो पड़ोसी हैं उनकी जो बढ़ोतरी हो रही है नेगबियर, दैट हैड बीन आउटलाइन ड्यूरिंग द RIC एज वेल एज मोदी जिंगमपलपुरम समिट, और ये जो मतलब इन तीनों की ये जो समिट हुई है, मीटिंग हुई है यहाँ पे इस स्थान पे, जबकि वेन द लीडर्स लास्ट मेड फेस टू फेस, जब ये लीडर्स फेस टू फेस मीटिंग में मिले थे सिंस अप्रैल, ये कब की बात है, सिंस अप्रैल 2020 में, द टू लीडर्स हैव नॉट स्पोकन डायरेक्टली इवन वंस, मतलब कि ये दो लीडर मतलब कि डायरेक्टली मतलब सामने सामने से बातचीत नहीं किए थे। कौन कौन? ये इंडिया और चाइना। एंड वाइल दे हैव अटेंडेड द सेम मल्टीलेटरल समिट, जबकि वे दोनों ही मतलब जिस समिट में बुलाए गए थे सेम समिट थी, फिर भी ये दोनों मतलब ये इंडिया और चाइना साथ आमने सामने से बातचीत नहीं की थी। और कौन कौन से मतलब समिट हुई थी, जिसमें से ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स में भी इंडिया चाइना सामने हुए थे, कोई बातचीत नहीं। SCO में भी कोई बातचीत नहीं, G20 में भी कोई बातचीत नहीं हुई इन दोनों देशों के बीच में फेस टू फेस होने पे। इट वुड बी हार्ड टू सी देम इंगेजिंग इन फेस टू फेस फॉर्मेट अनलेस अ सिचुएशन, मतलब ये बहुत ही कठिन है मतलब कि इंगेजिंग इन फेस टू फेस फॉर्मेट अनलेस अ सिचुएशन द LAC कंट्रोल, कि मतलब कि जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो कंडीशन है उसको और भी आसान बनाया जाए, मतलब कि जो चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए आपसी बातचीत के दौरान। इन एडिशन, और इसके साथ ही द RIC समिट शुड नॉट बी हेल्ड बिफोर प्रोमिसेस मेड बाई चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री यांग in meetings with external affairs minister S Jaishankar are fulfilled, और ये जो should not be held before promises, और ये RIC समिट जो है रसिया, चाइना और इंडिया की ये जो समिट है should not be held before promises, should not be in addition summit before RIC LAC format unless a situation at the LAC considerable easy. In addition, the RIC summit should not be held before promises made by Chinese Foreign Ministry Yang. In addition, the RIC summit should not be held before promises,
और ये जो इन तीनों देशों की ये जो समिट है, मीटिंग है, इसको मतलब कि आयोजित न किया जाए बिना किसी इजाज़त के। इन देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके बिना इजाज़त के इन तीनों देशों की समिट न बुलाई जाए, ऐसा मतलब कि कहा गया है। किसके द्वारा? फॉरेन मिनिस्ट्री के जो यांग यी चाइना के वो मीटिंग्स हैं उसके अनुसार, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर के अनुसार। मतलब कि बिना बताए हुए इन 3 देशों की मीटिंग हो जा रही है, और मतलब कि विदेश मंत्रालय को सूचित करके इन तीनों देशों की वो मतलब मीटिंग्स को रखा जाए। वाइल इंडिया रसिया डिफेंस एंड बायलैटरल टाइज, जबकि इंडिया और रसिया की डिफेंस, इंडिया जो रक्षा से द्विपक्षीय वार्ता हुई है, टाइज हुए हैं, हैव कंसिडरेबली स्ट्रेंथन, ये मतलब कि स्पष्ट तौर पे और मजबूत होंगे, काफ़ी हद तक ये मजबूत होंगे। स्पेशली आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट डिसीजन टू गो अहेड विथ अ परचेज ऑफ, मतलब कि स्पेशली स्पष्ट तौर पे जब मतलब कि मोदी गवर्नमेंट का ये डिसीजन आया था टू गो अहेड, आगे जाने के लिए, टू परचेज ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कि ये मिसाइल सिस्टम रसिया से हम खरीदेंगे, डिफेंस सिस्टम, डिस्पाइट के बावजूद, इसके बावजूद कि यूएस थ्रेट टू सैंक्शन, कि मतलब कि यूएस उन पे मतलब कि अवरोध कर दे, सैंक्शन लगा दे, मतलब रोक लगा दे, थ्रेट टू, ये जो यूएस का जो अमेरिका का जो धमकी थी कि मतलब जो रसिया से ये सब डिफेंस से रिलेटेड जो भी व्यापार करेगा उस पर हम सैंक्शन लगा देंगे, बंद कर देंगे, उसके मतलब कि उसके धमकी के बाद भी ये इंडिया मतलब कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है रसिया से। वही है मतलब कि इन दोनों देशों के बीच में ये इसको मजबूत करेगा, इंडिया और रसिया के बीच में। न्यू दिल्ली मस्ट ट्रेड कॉन्शियसली इन इट्स ट्राइलेटरल मल्टीलेटरल कोऑपरेशन विथ मॉस्को, और ये न्यू दिल्ली मस्ट ट्रेड, और जो भारत है इसको निश्चित तौर पर ट्रेड का व्यापार करेगा कॉन्शियसली, सावधानी पूर्वक, इन ट्राइलेटरल जो त्रिपक्षीय मल्टीलेटरल कोऑपरेशन हुआ है, द्विपक्षीय कोऑपरेशन बातचीत हुई है साथ साथ विथ मॉस्को, रसिया के साथ, एंड एनी हिंट दैट रसिया कुड प्ले अ फैसिलिटेटर, और रसिया कुड प्ले अ फैसिलिटेटर मतलब सुविधाजनक बनाएगा रसिया इन दोनों के बीच में बातचीत को विथ चाइना के साथ। मस्ट बी स्क्रूटनाइज्ड क्लोजली, इसको मतलब कि इसकी जांच की जानी चाहिए, क्लोजली सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। और रसिया एंड चाइना हैव कंसोलिडेटेड देयर सपोर्ट, रसिया और चाइना जो है, रसिया एंड चाइना हैव कंसोलिडेटेड देयर सपोर्ट, मतलब कि समय मजबूत तौर पे उनके सपोर्ट को ईच अदर से, फेस टू फेस यूएस कॉन्सर्न्स एंड ओवर रसिया एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन एंड चाइनीज एक्शन ऑन ताइवान, और यूके सपोर्ट कंसोलिडेटेड रसिया एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन एंड चाइना एक्शन ताइवान, चाइना के और एक्शन ताइवान के खिलाफ। रसिया इज आल्सो डीपली डिपेंडेंट, रसिया मतलब कि आल्सो डीपली, जो रसिया है डीपली डिपेंडेंट है ऑन चाइना के इन्वेस्टमेंट पे, पर्टिकुलरली स्पष्ट तौर पे इन 30 ईयर्स 400 बिलियन गैस लाइन पाइपलाइन, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है चाइना का पर स्पष्ट तौर पे 30 वर्षों में 400 बिलियन गैस लाइन पाइपलाइन का। ऑन अफगानिस्तान रसिया ने दिखाया दैट इट वाज प्रिपेयर्ड टू कट इंडिया आउट ऑफ नेगोशिएशन, मतलब कि हैज शोन दैट इट वाज प्रिपेयर्ड, वो तैयार है, टू कट इंडिया आउट ऑफ नेगोशिएशन, बातचीत के लिए, हेल्ड बाय त्रिकोकिया प्लस ग्रुप विथ द यूएस चाइना एंड पाकिस्तान, ये त्रिकोकिया ग्रुप है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। एनी एक्सपेक्टेशन, और ये जो एनी एक्सपेक्टेशन है, ये जो उम्मीद लगाई जा रही है दैट मिस्टर पुतिन कुड प्ले हॉनेस्ट ब्रोकर बिटवीन, कि मिस्टर पुतिन जो है मतलब एक अच्छे ब्रोकर की तरफ से, एक अच्छे मीडिएटर की तरह काम करेंगे मिस्टर मोदी और चाइना के बीच में,
मस्ट टेक दीज फैक्टर्स इनटू अकाउंट, इसको भी मतलब अच्छे से लिया जाना चाहिए। वाइल इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू वॉक द टाइट रोप, जबकि मतलब इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू वॉक, इंडिया को मतलब कंटिन्यू टू बात करना चाहिए टू टाइट रोप, और मतलब बिटवीन द मॉस्को एंड वाशिंगटन, ये रसिया और वाशिंगटन के बीच में इसको भी अच्छे से, इस संबंध को भी अच्छे से पकड़े रहना चाहिए। एंड इट्स पार्टनर्स इन यूरेशिया वर्स्यू दोज इन इंडो पैसिफिक, इट नीड्स टू डिसटेंगल, और इसको भी सुलझाना चाहिए। दिस थ्रेड्स ये जो धमकियाँ मिले फ्रॉम द वेरी पोटेंट, ये जो पोटेंट है उसको उसको मतलब कि प्रबल रूप, इसको मतलब अच्छे से मजबूत करना चाहिए। एंड फेस टू डायरेक्टली एंड बायलेटरली, डायरेक्टली और बायलेटरली स्पष्ट तौर पर फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न नेगबियर, और ये इनके नॉर्थ के जो नेगबियर हैं, इनके पड़ोसी हैं, वेयर इट हैज़ लिटिल चॉइस बट टू फॉलो एज इंडिपेंडेंट पाथ, जो कि मतलब कि फॉलो कर रहे हैं एक स्वतंत्र रास्ते को। धन्यवाद। If you like this session, please subscribe, like and share.